एक होम मेकर के लिए घर को साफ़ सुथरा रखना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि घर की हर चीज़ को खूबसूरती के साथ ऑर्गेनाइज रखना ही असल समझदारी होती है। तो आज की वीडियो में आपके साथ घर की चीज़ों को खूबसूरत बनाने और उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लाजमी आपने एंड तक देखना है ताकि आप इन ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ से फ़ायदा उठा सकें और आप भी अपने घर को खूबसूरत बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी आज के फर्स्ट आइडिया की तरफ। उसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए फार्मूला मिल्क का कोई भी टिन पैक जो आपके घर में अवेलेबल हो। फार्मूला मिल्क वाले नहीं है तो वैसे भी देसी घी के या इस तरह के जो है ना वो टिन आपके घर में लाजमी आते रहते होंगे जिनको आप वेस्ट कर देती हैं। तो आज के बाद आपने इनको कभी भी वेस्ट नहीं करना। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया शेयर करूँगी। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें चाहिए इस तरह से जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं। कई दफ़ा कुछ मेरी बहनें हैं जो उनको ज़ाया नहीं करती, तो आप इस तरीके से इनको रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आइसक्रीम स्टिक को रीयूज़ नहीं करना चाहते तो क्राफ्ट के लिए भी इस तरीके की स्टिक्स मिलती हैं, तो आप वो मार्केट से बहुत ही लो प्राइस में ईज़िली लेकर आ सकती हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ग्लू गन का इस्तेमाल आपने लास्ट में करना है। ग्लू के साथ आपने स्टिक को एडजस्ट नहीं करना क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत नहीं बनेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम तक आप इस ऑर्गेनाइज़र को इस्तेमाल करें तो इन स्टिक्स को आपने ग्लू गन के साथ इस तरीके से एडजस्ट करते जाना है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि नीचे वाला जो हिस्सा है ना उसमें जस्ट इसका जो राउंड पोर्शन है ना सिर्फ वो रहना चाहिए, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो आपने ऊपर की तरफ छोड़ना है। और दूसरा, हर स्टिक को लगाते वक्त आपने नीचे से इस तरीके से फिंगर रख के लगाना है ताकि इनकी जो नीचे का पोर्शन है ना वो बिल्कुल बराबर हो। ये ना हो कि आगे पीछे हो, क्योंकि जब हम इनको स्टैंड करेंगे ना तो फिर ये ठीक तरीके से जो है वो बैलेंस नहीं हो सकेगा। तो जो एक्स्ट्रा है वो आपने ऊपर की तरफ स्टिक को निकालते जाना है और नीचे से हाथ रख के दूसरी स्टिक के बराबर आपने अगली स्टिक को लगाना है ताकि फिनिशिंग भी इसकी बहुत अच्छी और नीट आए। और दूसरा, जब भी आप इसको इस्तेमाल करें ना तो इसका ये प्रॉब्लम ना हो कि ये इधर उधर गिर रहा है। तो आपने वन बाय वन सारी स्टिक्स को इसके ऊपर ग्लू गन की मदद से फिक्स करते जाना है और इजीली जो है ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारी स्टिक्स इसके ऊपर ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। और ये देखें कितनी नीट इसकी फिनिशिंग आएगी और रखा हुआ भी कितना खूबसूरत लग रहा है। कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता कि आपने इसको टिन का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। अब इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए जो भी चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल है, कोई भी रिबन या फिर कोई भी जो है वो इसके ऊपर पेस्ट करने वाली चीज़ है, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे और आप इसको ऑर्गेनाइज जो है ना वो खूबसूरत बना सकते हैं, कुछ ना कुछ मज़ीद इसके ऊपर लगा दें। तो मैं यहाँ पर रिबन का इस्तेमाल करके इसके ऊपर एक फ्लावर की तरह बना लूँगी। बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ग्लू गन का इस्तेमाल करते हुए इस डोरी को फिक्स कर देना है ताकि ये आगे पीछे ना हो। हल्का हल्का बस थोड़ी थोड़ी जगह पर, पूरी के ऊपर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी जगह छोड़कर आप हल्की सी ग्लू का इस्तेमाल करते हुए इसको प्रॉपर तरीके से जिस भी जगह पर आपने रखना है इसको फिक्स कर लें। चाहे तो सेंटर में भी लगा सकते हैं, लेकिन टॉप वाले हिस्से पर अगर आप लगाएंगे तो इसकी ज़्यादा नीट फिनिशिंग आएगी। अब ये फ्लावर किस तरीके से बनाना है, वैसे तो बहुत आसान है, मेरी हर बहन को आता होगा, लेकिन जो बिगनर्स हैं जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, आप देखें पहले तो हमने इन दोनों को आपस में ग्लू की मदद से अटैच कर दिया और उसके बाद हल्का सा एक बल दे दिया है और उसके बाद ग्लू लगाकर इस तरीके से मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी इसको ग्लू की मदद से अटैच कर दूँगी और ईजीली बहुत ही खूबसूरत सा जो है ये बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो जूते के जो तस्मे बांधते हैं ना वो तो आपको बांधने आते ही होंगे, तो उस तरीके से भी आप फ्लावर साइज का बना सकती हैं। अब ये जो नीचे की तरफ लटक रही थी ना डोरियाँ सी, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, ज़्यादा दूर जा रही थी, तो इसको भी एक हल्का सा मैं बड लगाकर नीचे की तरफ कर दूँगी ताकि ये ज़्यादा दूर दूर ना हो बल्कि एक फ्लावर की शक्ल में हमारे पास यहाँ पर ये आ जाए। तो ग्लू का इस्तेमाल ही आपने करना है और ये देखें बिल्कुल खूबसूरत तरीके से फ्लावर बन के रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर मेरे पास एक बटन पड़ा हुआ था, मैं वो लगा लूँगी। कोई छोटा मोटा फ्लावर या कोई भी चीज़ जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हो, आपने इसके ऊपर इस तरीके से फिक्स कर देनी है। मैंने ऑरेंज कलर का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि आप आगे चलकर देख लेंगे कि मैंने ये कलर चूज़ क्यों किया है। तो अब यहाँ पर आप चाहें तो आप इसमें जो है वो कोई भी डेकोरेशन पीस भी रख सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं तो खैर डेकोरेशन पीस के तौर पर ही इसको इस्तेमाल करूँगी। और अगर आप चाहें तो आप ड्रेसिंग टेबल के ऊपर अपने जितने भी ब्रशेज़ वगैरह हैं या जितने भी आईलाइनर पेंसिल्स वगैरह हैं वो भी रखने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ आप जैसे भी चाहें, अगर चाहें तो किचन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये आइडिया आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए 2 टिन कैन और आपने कोशिश करनी है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम साइज़ के और सेम क्वालिटी के। यानी जैसे मैंने पहले जो यूज़ किया था वो BF वाला था, उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो मिल्क के टिन कैन है ना इनकी लेंथ बिल्कुल सेम है। दोनों मैंने सेम इस्तेमाल किए हैं।
मैं क्योंकि इसको किचन में इस्तेमाल करूँगी तो किचन में जितना मर्ज़ी भी हम काउंटर टॉप को नीट रखने की कोशिश करें, लेकिन उसके बावजूद भी वो गीला रहता है। और ये जो आयरन के टिन कैन होते हैं ना, इनको ज़ंग बहुत जल्दी लग जाता है। तो आपने इनकी जो लिड ऊपर से उतार कर नीचे की तरफ जो है वो इस तरीके से फिक्स कर देनी है। ईज़िली जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी उतरेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप मज़ीद इसको मजबूत करना चाहती हैं तो फिर ग्लू गन की मदद से भी इसको अटैच कर सकती हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें अच्छे से ये फिक्स हो रहा है, बिल्कुल इसके साइज़ के अकॉर्डिंग है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, स्प्रे पेंट का इस्तेमाल करना है। आपको एक चीज़ का मशवरा दे दूं कि जो भी आप चीज़ रिसाइकल करें ना किचन के लिए, उसमें ना तो आपने कपड़े का इस्तेमाल करना है और ना ही किसी भी पेपर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो वेट होने के बाद जो आपने DIY किया होगा ना वो ख़राब हो जाएगा। तो जब आप पेंट के साथ कोई भी चीज़ बनाएंगे ना तो फिर आप सालों साल भी उसको इस्तेमाल करते रहें, ना जंग लगेगा, ना ख़राब होगा और ना ही कोई आइडिया लगा सकेगा कि आपने इसको किस तरीके से रेडी किया है। तो हल्का सा कलर आपने पेंट का जो है वो अंदर की तरफ भी करना है ताकि अंदर भी जंग ना लगे, क्योंकि इस तरीके के जो आयरन के टिन है ना, मैंने पहले इस्तेमाल किए किचन में, उनको जंग लग गया तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी। तो जब हम नीचे इसकी लिड को एडजस्ट कर देंगे तो नीचे वाला हिस्सा भी महफूज हो जाएगा और अंदर जब पेंट कर लेंगे तो फिर उनको भी जंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमें चाहिए इस तरह की बारीक सी एक डोरी, ईजिली आपको मार्केट से मिल जाएगी। ये इतनी ज़्यादा मैंने सिर्फ 50 रुपीज़ में मैं लेकर आई हूँ और मैं यहाँ पर ऑफ वाइट कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सारी डेकोरेशन की चीज़ें ऑफ वाइट ही इसके ऊपर इस्तेमाल करनी है। तो आपके पास घर में जो अवेलेबल हो, क्योंकि हम ज़ीरो कॉस्ट में इसको बनाएंगे, तो आप इस तरीके से ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रेसेस पे लगाने वाली जो डोरियाँ होती हैं ना, वो भी अगर घर में है वो इस्तेमाल कर ले। कोई भी रिबन पड़ा हुआ है, सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, आपने इसको अपने घर में मौजूद चीज़ें उठाकर ही इसको डेकोरेट कर लेना है। बिल्कुल भी मार्केट से सेम टू सेम चीज़ें लाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करेंगे ना वो खूबसूरत ही लगेगी जब आप उसको अच्छे और नीट सी फिनिशिंग के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये जो इसका बॉर्डर बना हुआ ना, वो बिल्कुल उसके नीचे आपने जो है वो आराम के साथ इस डोरी को लगाना है, आगे पीछे ना हो। जितनी नीट फिनिशिंग आएगी उतना ही ये लगा हुआ अच्छा लगेगा। उसके बाद कैंची की मदद से इसको कट कर लें और जिस जगह पर इसका सिरा है वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा आपने ग्लू लगा देनी है ताकि सिरा आगे पीछे ना हो। बिल्कुल सेम तरीके के साथ दूसरे वाले जो है ना उसको भी मैं इसी डोरी के साथ कवर कर लूँगी और जहाँ पर इसका जॉइंट है ना उस हिस्से पर आपने ज़्यादा सारी ग्लू गन लगा लेनी है। दोनों को उसी हिस्से से पकड़ना और बिल्कुल उसी जगह पर नीचे की तरफ भी आपने ग्लू गन लगानी है और इन दोनों टिन को आपस में कंबाइन कर देना है। इस तरीके से बहुत ईजीली जो है वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाएगी, क्योंकि डोरी है ना तो डोरी अच्छे तरीके से मजबूती के साथ आपस में जुड़ जाएगी। इसी तरीके से ऊपर जब अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाए तो नीचे से भी दोनों जो लिड है उनको पकड़ कर आपने जो है वो कंबाइन कर देना है। नेक्स्ट हमें जो है वो चाहिए यहाँ पर स्टिक्स, वही स्टिक्स आइसक्रीम वाली ही इस्तेमाल करूँगी मैं। तो क्योंकि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज इन्हीं को हम इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं, तो इसके लिए अब यहाँ पर एक तो टिप ये है कि आपने बिल्कुल इनको आपस में जोड़कर नहीं रखना, थोड़ा सा वक्फे पे रखेंगे, इससे भी इसकी जो है वो लुक अच्छी आएगी। दूसरा, आपने अपने टिन के हिसाब से यहाँ पर इनको एडजस्ट करना है। लाजमी नहीं है कि मैंने 5 स्टिक्स इस्तेमाल किए हैं तो आप भी 5 ही करें। हल्का हल्का गैप देकर आपने इसको साइडों पर जस्ट आपने ग्लू अप्लाई करनी है, पूरे पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर जो है वो खाली है टिन, वहाँ पर नहीं है। तो आप जस्ट किनारों पर इसके हल्की सी ग्लू लगाएं और ये बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएंगे। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आपको वीडियो कहीं ना कहीं से ज़रूर अच्छी लग रही है। अगर ऐसा है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो यहाँ पर देखें दोनों साइड पर इसी तरीके से ग्लू का इस्तेमाल करते हुए मैंने इन 5 स्टिक्स को एडजस्ट कर लिया है और ये हमारा ज़बरदस्त सा DIY ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ किचन के लिए, तो मैं हल्का सा इस पर राइट भी कर दूँगी ताकि आपको मज़ीद जो है ये खूबसूरत भी लगे और मुझे भी इस्तेमाल करने में मज़ा आ जाए। यकीनन मुझे ये बहुत ज़बरदस्त दोनों आइडियाज़ लगे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अगर चाहें तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में जो चीज़ें आप फेंक देते हैं उनको आप इस तरीके से रीयूज़ करें तो आपको इस्तेमाल करने में भी अच्छा लगेगा और आपकी चीज़ भी जो है वो रीयूज़ हो जाएगी। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आपको मार्केट से लेकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप सो कि आज के ये आइडियाज़ आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। लास्ट में मुझे कमेंट करके अपनी राय का इजहार करिएगा कि कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा है और कौन से आइडिया को आप ज़रूर ट्राई करेंगे। कमेंट सेशन में खूबसूरत से कमेंट के साथ अपने प्यार का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।